Question number 3. This question is from normal distribution. A farmer sells eggs. The weights in grams of eggs can be modeled by a normal distribution with mean 80.5 and standard deviation is 6.6. Eggs are classified as small, medium, or large according to their weight. A small egg weighs less than 76 grams. A small egg weighs less than 76 grams. स्मॉल एग्स जो हैं वो 76 ग्राम से लेस हैं एंड 40% ऑफ द एग्स आर क्लासिफाइड एज मीडियम और 40% एग्स जो हैं वो मीडियम क्लास में आते हैं. फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एग्स दैट आर क्लासिफाइड एज स्मॉल. Question is from normal distribution. So x is a variable that follows the normal distribution with mean mu and the variance sigma square. This notation is sigma it shows the standard deviation. तो सिग्मा स्केयर जो दैट इज द वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस दोनों स्प्रेडनेस ऑफ डाटा को कहते हैं. एक्स इज द वेरिएबल. एक्स फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब एक्स जो है दैट इज वेट कंटिन्यूस वेरिएबल है. हमारे क्वेश्चन में मीन वैल्यू है 80.5 दैट इज mean weight and the standard deviation is 6.6 स्क्वायर. ये 6.6 स्टैंडर्ड डेविएशन है. ऊपर आपने स्क्वायर लेना ताकि वेरिएंस फॉर्म में लिखा जाए. फाइंड द परसेंटेज ऑफ एग्स दैट आर क्लासिफाइड एज स्मॉल. यहाँ स्मॉल जो है स्मॉल एग्स वेट लेस देन 76 तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 76. सबसे पहले क्या करना है आपने इस x को x से नॉर्मल वेरिएबल इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में बाय यूजिंग दिस फार्मूला z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा. क्योंकि हमने z की वैल्यू टेबल में से देखनी है, x की वैल्यू नहीं होती वहां पे z की वैल्यू होती है. सो इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू z क्या है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल. इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे इस x को तो इस फार्मूला से. तो इस फार्मूला से ये इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z. x को z लिख लेते हैं लेस देन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा. म्यू इज 80.5 ओवर सिग्मा इज 6.6. अब हम इसको कर लेंगे कैलकुलेट. इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज स्मॉलर देन माइनस 0.682. अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको पॉजिटिव बनाना है. जब इसको पॉजिटिव बनाना इनक्वालिटी है, जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इनक्वालिटी साइन विल बी चेंज. या हम दूसरा कह सकते हैं अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाए तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज हो जाती है. तो वहाँ भी कि z लेस देन माइनस 0.682 इसकी प्रॉबिलिटी भी वही होगी जो z ग्रेटर देन पॉजिटिव 0.682 प्रॉबिलिटी होगी वही इसकी होगी माइनस 0.682 की. तो सो इसको हमने पॉजिटिव बनाना है तो इनक्वालिटी साइन विल बी चेंज. इनक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा. तो सो वी विल राइट z इज ग्रेटर देन पॉजिटिव 0.682. अब यहाँ पे टेबल में से देखने के लिए यहाँ पे लेस का साइन चाहिए तो इसको z ग्रेटर को लेस बना सकते हैं 1 में से. इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 माइनस इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे लेस का साइन लाने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z
इज स्मॉलर देन 0.682। अब यहाँ पे लेस का साइन आ गया तो हम इसको फाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फाई, ये दिस नोटेशन इज फाई, दिस शोज द प्रोबेबिलिटी। जब लेस का साइन आ जाए तो उसको आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.682। अब यहाँ पे ये z की वैल्यू, z के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी देखनी, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0.7524 आ जाएगी। तो सो वी गेट 1 माइनस 0.7524, वी गेट 0.2476। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, बट हमने परसेंटेज में लिखना है इसको, परसेंटेज ऑफ द एग्स। जिस तरह ये 40% ऑफ द एग्स आर क्लासिफाइड एज मीडियम, तो इसकी परसेंटेज क्या होगी, ये किसकी परसेंटेज है, ये कि 0.2476 जो है, इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 24.78 आ जाता है। तो 24.76%। बट हमने करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर देना है। परसेंटेज का मतलब था डिवाइडेड बाय 100, इसको 100 से डिवाइड किया हुआ, 24.76 को हमने 100 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आया, तो उसको रिवर्स में लिख देते हैं तो 24.76 परसेंटेज आएगा। इसको करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे तो फाइनली वी गेट 24.8%। दिस इज द आंसर, 24.8%। Now part B of this question. Part B of this question is find the least possible weight of an egg classified as large. सबसे पहले हमें परसेंटेज देखनी है, लार्ज की परसेंटेज क्या है, ये देखिए 40% क्लासिफाइड एज मीडियम। ये परसेंटेज क्या है, ये परसेंटेज जो है ये किनकी है, स्मॉल की परसेंटेज जो है अभी हमने फाइंड की है 24.76 या 24.8%। अब हमने फाइंड करना है कि लार्ज की जो है परसेंटेज, पहले देखना है कि लार्ज लीस्ट पॉसिबल वेट ऑफ एन एग क्लासिफाइड एज लार्ज। पहले लार्ज की हमने फाइंड करनी है परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ लार्ज। वो 100 में से 40% माइनस करेंगे, वो मीडियम की है, ये देखें भाई मीडियम की 40% है, और ये है स्मॉल की, और लार्ज की आएगी 100 माइनस 40 माइनस 24.76, तो वी गेट 35.24%। तो अब है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वेट ऑफ एन एग क्लासिफाइड एज लार्ज। उसको लीस्ट पॉसिबल वेट ऑफ एन एग को हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लीस्ट पॉसिबल, लीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमने फाइंड करनी है जो है प्रोबेबिलिटी। इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको प्रोबेबिलिटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी फॉर्म में इसको लिखेंगे 35.24 डिवाइडेड बाई 100, दैट बिकम्स 0.3524। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी उसकी लार्ज की। तो सो वी विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन x, दैट इज 0.3524। अब हमने यहाँ से x फाइंड कर लेना, दैट शोज द लीस्ट पॉसिबल वेट। वेट को हम x के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो सो पहले इसको इसको भी हमने z में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन x माइनस म्यू, म्यू इज 80.5 ओवर सिग्मा, दैट इज 6.6
इज इक्वल टू 0.3524। तो अब यहाँ पे ग्रेटर का साइन फिर से आ गया है, तो ग्रेटर साइन लेस बनाने के लिए वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज स्मॉलर देन एक्स माइनस 80.5 ओवर 6.6 इज इक्वल टू 0.3524। अब ये वैल्यूज जो है इनको कलेक्ट कर लें। वन माइनस 0.3524 ये, और इस टर्म को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो सो वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज स्मॉलर देन x minus 80.5 over 6.6 is equal to 1 minus 0.3524, और that becomes, तो अब इसको ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 0.6476। तो अब यहाँ पे लेस का साइन आ गया, तो इसको फाई की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। वी कैन राइट इट प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस 80.5 ओवर 6.6 इज इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 0.6476। तो अब हमने क्या करना है, ये फाई को दूसरी साइड पे ले जाएंगे इधर, तो ये फाई इनवर्स हो जाएगा। फाई इधर लेफ्ट साइड पे x माइनस 80.5 ओवर 6.6 इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.6476। अब हम इसको देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिवर्स ऑर्डर में। ये वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट जेड की वैल्यू देखनी है। जब इसको टेबल में से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो वी गेट 0.379, 0.379। तो सो x माइनस 80.5 ओवर 6.6 इज इक्वल टू 0.379। Now by cross multiplying process we can find the value of x. So from here we can find the value of x, that is 83.0, correct to three significant figure. So this is the least value of, least possible weight of the egg classified as large. This is the least value of, least possible value of the weight of an egg classified as large. This is the answer. And next part C of this question is of normal approximation to the binomial distribution. 150 of the eggs for sale last week are weighted. 150 of the eggs, ये आपके पास ये 150 जो है, ये दिस इज n वैल्यू ऑफ n नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 150 हो गया हमारा n। 150 of the eggs for the sale last week were weighted. Use an approximation, use an approximation to find the probability that more than 68 of these eggs were classified as medium। इस क्वेश्चन में इस पार्ट सी में मीडियम जो है दैट इज अ सक्सेस। मीडियम की सक्सेस, मीडियम सक्सेस है, तो मीडियम वेट जो है वो सक्सेस है। तो मीडियम की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये 40%। ये देखिए 40%, तो सो 40% को हम लिखेंगे 0.4। तो सो हमारे पास P है 0.4 और Q जो है दैट इज 0.6। We have to find the probability more than 68 of the eggs. Probability of x is greater than 68। यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी करेक्शन करनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी आफ्टर कंटिन्यूटी करेक्शन, तो ये ग्रेटर देन 68 है, वी विल टेक ग्रेटर देन 68.5। कंटिन्यूटी करेक्शन से ये हो जाएगा ग्रेटर देन 68.5। ये होती है कंटिन्यूटी करेक्शन।
आपने इसे याद रखना है इस एग्जांपल को। इफ एक्स लाइज बिटवीन 5 and 8, वेयर 5 and 8 आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। यहाँ पे इनक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन नहीं है, तो जो इसको इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन कैसे होगी? आपने इस क्लास, ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। लोअर क्लास लिमिट का आपने अपर बाउंड ले लेना है, 0.5 इसमें ऐड कर देंगे और उसमें 0.5 इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सो आफ्टर कंटिन्यूटी करेक्शन वी विल गेट अपर बाउंड 5.5, 8 का लोअर बाउंड दैट इज 7.5। इस एग्जांपल को आपने याद रखना है। अब हमारे पास क्या है? एक्स ग्रेटर देन 68। यहाँ पे देखें एक्स ग्रेटर देन 5 के लिए अपर बाउंड लिया है, इसलिए इसका अपर बाउंड लिया है 0.5 ऐड कर दिए। अब बाकी प्रोसेस वही है, एक्स को जेड में चेंज करना है बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन एक्स माइनस एक्स ये माइनस म्यू ओवर सिग्मा। और याद रखना है कि आप यहाँ म्यू और सिग्मा जो है वो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू और वेरियंस कैसे लेते हैं? म्यू होता है एन इंटू पी, एन इंटू पी। एन है हमारे पास 150, पी इज 0.4, तो सो वी गेट म्यू इज इक्वल टू 150 इंटू 0.4, सो म्यू इज 60। इसी तरह हम वेरियंस जो है सिग्मा स्क्वायर एन पी क्यू, एन पी तो हमारे पास है, एन पी इज 60, 60 इंटू क्यू, क्यू इज 0.6, तो सो वी कैन राइट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 60 इंटू 0.6, taking square root we get the value of sigma is 6। ये वैल्यू ऑफ सिग्मा जो है वो 6 है, ये सिग्मा है और ये 6 है, वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 6। तो हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू 60 और सिग्मा की वैल्यू 6 यहाँ पुट कर देंगे, तो वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 68.5 minus 60 over 6। Calculating a probability of z is greater than 1.417। अब यहाँ पे फिर ग्रेटर का साइन आ गया, लेस बनाने के लिए 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज स्मॉलर देन 1.417। अब हम इसको 5 की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेस का साइन आना चाहिए, वो आ गया है। यहाँ लेस का साइन है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.417। अब इसको आपने ये दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड, इस जेड के अगेंस्ट आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से यहाँ देखेंगे ये जेड की वैल्यू है, जेड के अगेंस्ट, इस जेड के अगेंस्ट आपने वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी देखी तो वो आ जाएगा 0.9217। after calculation we get the final answer is 0.0783। this is the probability, this is the required answer।